हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं 7 लाख के टाइट बजट में सबसे बेहतर कारें। तो बेस्ट कार्स अंडर 7 लाख रुपीस इन इंडिया 2024 में। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। 7 लाख का टाइट बजट लेकर चल रहे हो और इस प्राइस रेंज में अगर आपको एक नई कार खरीदनी है जिसके तहत आपको ज्यादा माइलेज चाहिए, बेहतरीन लुक चाहिए, अच्छा खासा कंफर्ट और इंटीरियर में फीचर चाहिए, सेफ्टी को भी आप प्रायोरिटी में रख रहे हो, ऐसी कार अगर आप ढूंढ रहे हो तो आप सही जगह पर आए हो। इस वीडियो के अंदर मैं 7 कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनके अंदर आपको ये सभी पैरामीटर्स मिल जाएंगे और इन सभी कारों की कीमत आपको अंडर 7 लाख देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर अगर आपको काफी ज्यादा टाइट है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा 7 लाख कितने डॉलर होगा, कैलकुलेट करके बताओ। आपको ऑन रोड कीमत कितनी देनी होगी, सब कुछ चीजें मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर कहीं पर भी आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक आपने चैनल को उससे भी कम किया है कुछ भी नहीं है। 10,000 में कौन सी गाड़ी आती है? फर्स्ट पोजीशन पर मैंने हुंडई की एंट्री लेवल हैचबैक कार i10 नियोस को रखा है जो कि इंडिया में अच्छी खासी बिकती है और हुंडई कंपनी ने इस कार के अंदर एक पेट्रोल इंजन और सीएनजी का ऑप्शन दिया हुआ है। ये कार 68 बीएचपी से लेकर 82 बीएचपी की पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर लेती है। वहीं 95 न्यूटन मीटर से लेकर आपको 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। पेट्रोल इंजन के साथ आपको मिलेगी 82 बीएचपी की पावर आउटपुट और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क। मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। वही पेट्रोल इंजन के साथ ये कार 16 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है और सीएनजी का इसका मॉडल 27 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दे देगा। लुक्स की अगर मैं बात करूं तो इस कार की लुक्स काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुकी है। तो ऐसी अच्छी लग रही है। फेसलिफ्ट मॉडल इंडिया में लॉन्च हुआ था जिसके तहत हुंडई कंपनी ने इस कार के ऊपर काफी ज्यादा काम किया है। इसके फ्रंट फीचर में आपको काफी सारे नए एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप इसके हेडलैम्प की डिजाइन देख सकते हैं, इसको रीडिजाइन किया गया है। फ्रंट के ग्रिल्स भी रीडिजाइन हो चुके हैं। साइड प्रोफाइल के अंदर भी आपको काफी सारे नए एलिमेंट्स मिल जाएंगे। वही इसका रियर का प्रोफाइल आपको पहले के मुकाबले काफी ज्यादा नया और मॉडर्न देखने को मिल जाएगा। तो लुक वाइज ये कार अच्छी खासी है, आपको ये इंप्रेस करेगी। वही इंटीरियर की तरफ आते हैं, इसका इंटीरियर अच्छा खासा है और आपको फीचर्स भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। हालांकि सेफ्टी में इस कार को केवल 2 स्टार रेटिंग्स मिले हैं। यहाँ पर ये कार मात खा जाती है, लेकिन 2 स्टार रेटिंग तो नॉट है जैसे कि एयरबैग्स हो गया, एबीएस के साथ ईबीडी हो गया, आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स अच्छे खासे इस कार के अंदर ऑफर करे जाते हैं। तो ये सभी चीजें आपको मिल जाती है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी वाइज या फिर सेफ्टी रेटिंग वाइज ये कार थोड़ी सी पीछे आ जाती है। इसकी शोरूम कीमत 5,92,000 से शुरू होकर 8,56,000 तक चली जाती है। अब यहाँ पर सवाल आता है आपको i10 नियोस का कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। मेरे हिसाब से पेट्रोल में आप इसके बेस मॉडल को आराम से खरीद सकते हैं जिसकी एक शोरूम कीमत 92,000 रुपए रखी गई है। सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 6,91,000 रुपए तक चली जाती है, यानी लगभग 7 लाख के आसपास इसका बेस मॉडल आपको आराम से मिल जाएगा। कुछ सिटीज में ये ऑन रोड प्राइस ऊपर या फिर नीचे हो सकती है, लेकिन अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको i10 नियोस के अंदर सीएनजी किट लेना है, यानी कंपनी फिटेड वो सीएनजी किट लेना चाहते हैं। वो लोग मैग्ना ये वेरिएंट सीएनजी वाली ऐसे बनी हुई भी आने लगी है, डेंजरस होता है एक्सीडेंट के टाइम। सीएनजी में आप 8,62,000 लाइनों में लगते हैं, तो अपना बजट 7 लाख भराने में टेक सीएनजी मॉडल 7 लाख के काफी ऊपर चला। नहीं, एक्सीडेंट के टाइम ये अगर इस पे ठुक जाए तो भी अंदर उसके भी अंदर पेट्रोल होता है, वो फट जाता है, वो भी इंफ्लेमेबल है। अगर आपका इतना जो इलेक्ट्रिक की हेल्प कर सकती है, 7 लाख के प्राइस में इसके पेट्रोल इलेक्ट्रिक में भी आग लग जाती है, जिसके तहत आपको ठीक ठाक फीचर्स मिल जाएंगे। फीचर्स के तौर पर बेस मॉडल के अंदर आपको काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। आप आफ्टर मार्केट बहुत सारी चीजें लगवा सकते हैं। खैर i10 नियोस के बारे में आप 2024 में जरूर सोच सकते हैं, लेकिन इसको खरीदना है कि नहीं उसके बारे में हम वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे। सेकंड पोजीशन पर मैंने वैगनर को रखा है, काफी ज्यादा बिकती है, बहुत बिकती है वैगनर और तो ध्यान ही नहीं दिया। बड़ी भी है, ये टॉप 3 लिस्ट के अंदर रहती ही है। बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं। हालांकि इस कार के अंदर 2 पेट्रोल इंजन का ऑप्शन दिया गया है, वही ये कार सीएनजी किट के साथ भी अवेलेबल है। वैगनर 55.92 बीएचपी से लेकर 88.5 बीएचपी तक पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर लेती है। वही 82 न्यूटन मीटर से लेकर आपको 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। पेट्रोल की पावर फिगर्स और सीएनजी की पावर फिगर्स वैरी करती है। वही ये कार पेट्रोल में 23.56
किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती है और इसका सीएनजी मॉडल आपको देगा 34.5 किलोमीटर पर केजी का माइलेज। इसका सीएनजी मॉडल काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है। कुछ सिटीज में इसके सीएनजी मॉडल के ऊपर आपको वेटिंग पीरियड भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि उसके अंदर आपको माइलेज भी मिल जाएगा, परफॉर्मेंस भी है और इसलिए ये कार काफी ज्यादा बिकती है। लुक वाइज ये कार ठीक ठाक है, इंटीरियर भी आपको ठीक ठाक ही देखने को मिल जाएगा, लेकिन इस कार को सेफ्टी में केवल 1 स्टार रेटिंग्स मिले हैं। और भी तो सेफ्टी के हिसाब से ये कार मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप वैगनर को परचेस करना चाहते हैं क्यों हो रही है तो नहीं समझ में। इसकी एक शुरू डेंजरस गाड़ी है, 5,54,000 रुपीज से शुरू होकर सारा उबर इसी को यूज करता है, 2,000 रुपीज तक चली जाती है। लेकिन अब यहाँ पर हम भी बैठे होंगे, मुझे पता ही नहीं चला होगा। उबर इसी को यूज करता है, जान खतरे में डाल रहा है उबर लोगों को। परचेस कर सकते हैं जो कि है VXI, क्योंकि सस्ते होते हैं इसलिए लोगों ने लिए होते हैं। 1 स्टार रेटिंग उसमें लोगों को बिठा के ले जा रहे हो तुम। आप इस वेरिएंट के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। इस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 5,99,000 रुपीज रखी गई है। इंडिया में इतना तेज कौन चलाता है और हाईवे पे नहीं ऐसा जाना। डिजाइन करे इसलिए तो सेफ्टी तो डिजाइनिंग की बात होती है, इतनी गंदी डिजाइन की हुई है सुजुकी ने, देखने में तो अच्छी लग रही है। ऐसे भी होंगे जिनको वैगनर के अंदर सीएनजी किट लेना है। अब इसका LXI सीएनजी मॉडल परचेस कर सकते हैं, जिसकी एक्स-शोरूम की सारा जगह तो ले गया। 6,44,000 रुपए रखी वही मैं गई है। देख रही थी सेम कि मॉडल पीछे की डिक्की तो ऑन-रोड पूरी कीमत खत्म ही हो गई। 7,19,000 रुपए तक चली जाती है। अब यहाँ पर 7 लाख के तो हम भी तो एक बारी में गए थे ना, उसके यही तो था, मुझे याद आ रहा है, हमारा सामान ही नहीं घुस पा रहा था उसमें, फिर हमने अपनी सीट पे रखा था। परचेस कर सकते हैं और पेट्रोल में अब इसका टॉप सेलिंग वेरिएंट भी परचेस कर सकते हैं। तो वैगनर के अंदर आपको दोनों ही ऑप्शंस मिल जाएंगे, आप इनमें से एक ऑप्शन बारिश चूज हो कर रही है। सकते हैं। तीसरे नंबर पर मैंने टाटा टियागो को रखा है, जो कि एंट्री लेवल हैचबैक कार है और टाटा टियागो भी इंडिया में अच्छी खासी बिक रही है। इस कार के अंदर एक पेट्रोल और एक सीएनजी का ऑप्शन दिया गया है और ये कार 72.41 bhp से लेकर 84.48 bhp तक पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर लेती है। 95 न्यूटन मीटर से लेकर 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिल जाएगा। हालांकि पेट्रोल इंजन के साथ आपको 130 इसकी क्या रेटिंग है भाई? टॉर्क मिलने वाला है। ये कार भी मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है और टाटा टियागो पेट्रोल में 19 kmpl का माइलेज दे देती है, वही सीएनजी किट के साथ 26.49 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दे देती है। तो इसके माइलेज फिगर अच्छे खासे हैं, आपको माइलेज के तौर पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसके सीएनजी के साथ आपको एक पॉजिटिव पॉइंट मिल जाता है, इसके अंदर आपको ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसके तहत इस कार के अंदर बूट स्पेस इंक्रीज हो जाता है और बाकी कारों के अंदर केवल एक सिलेंडर ऑफर किया जाता है, वहां पर बूट स्पेस के तौर पर आपको काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है। यानी सामान कैरी करने के लिए आपको एक सिलेंडर में मतलब जगह ही नहीं मिलती, लेकिन टाटा टियागो के अंदर 2 सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया है, इसी वजह से आप अपना अच्छा खासा सामान वहां पर रख पाओगे। तो ये एक टाटा क्या नीचे रखी हुई है और ऊपर जगह दी हुई है क्या? इसके लुक्स अच्छे खासे, तो बाकियों ने ऐसा क्यों नहीं किया? सेफ्टी बताओ भाई। लेकिन सेफ्टी में टाटा टियागो को 4 स्टार रेटिंग्स चलो 4 आउट ऑफ 10 है कि 4 आउट ऑफ 5 है? क्योंकि यहाँ पर सेफ्टी 10 का होगा। काफी ध्यान रखा गया है। 10 से कि 5 से? 5,65,000 से शुरू होकर 8,90,000 तक चली जाती है और 7 लाख के अंदर आप इसका सेकेंड बेस मॉडल खरीद सकते हैं। देखने में तो अच्छी है। वेरिएंट इसकी एक्स-शोरूम कीमत 5,99,000 रुपीज रखी गई है। देखने में अच्छी है। ऑन रोड कीमत आपको 7 लाख के आसपास देखने को मिल जाएगी। 4 आउट ऑफ कुछ 10 सिटीज में ये ऑन रोड कीमत 7,10,000 या फिर 7,15,000 तक भी जा सकती है, या फिर कुछ सिटीज में 6,90,000 6,95,000 तक इसकी ऑन रोड कीमत जा सकती है। सिटी टू सिटी ऑन रोड कीमत वैरी करती है। अगर आपको सीएनजी मॉडल लेना है टाटा टियागो के अंदर, तो इसके बेस मॉडल के अंदर आप आराम से सीएनजी वेरिएंट परचेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको आपका बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। इसके सीएनजी मॉडल की ऑन रोड कीमत 7,42,000 रुपए तक चली जाती है, यानी 40,000 से आपको आपका बजट बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर आपको टाटा टियागो का सीएनजी मॉडल मिल जाएगा। जो तेज चला रहे हो, रेटिंग तो आनी अच्छी। तो मेरे हिसाब से आप टाटा टियागो के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। ये काफी ज्यादा प्रैक्टिकल देखने में तो अच्छी रेटिंग क्यों नहीं अच्छी? है तो सिटी के अंदर आपको इतनी भी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, यानी पार्किंग के तौर पर या फिर ट्रैफिक में आपको इतना मुझे तो अच्छी लग रही है। इसके बाद 4th पोजीशन पर और 5th पोजीशन पर मैंने निसान मैग्नेट और रेनॉल्ट काइगर को रखा है। इन दोनों ही कारों के साथ आपको बहुत सारी सिमिलर चीजें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आपको दोनों ही कारों के साथ सेम इंजन मिलेगा, सेम पावर फिगर्स मिल जाएंगे, यूएस में रेनॉल्ट नहीं है, माइलेज आपको मिलेगा
वहाँ पर इतना ज्यादा डिफरेंस सुना हुआ है। इन दोनों कारों के अंदर जो डिफरेंस है रेनॉल्ट सुना हुआ है के तौर पर और इंटीरियर के तौर पर, यानी दोनों ही कारों का इंटीरियर आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिल जाएगा। डिजाइन एलिमेंट थोड़ा सा अलग रखा गया है, लेकिन फीचर वाइज आपको इतना ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। सेम चीज आपको एक्सटीरियर के तौर पर निसान का ये होता है हॉर्स पावर वैल्यू मोर, मैग्नेट का एक्सटीरियर लुक थोड़ा सा अलग रखा गया है, वही दूसरी तरफ रेनॉल्ट काइगर का एक्सटीरियर लुक थोड़ा सा अलग रखा गया है। देखो दोनों ही कारों के अंदर दो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन दिया गया है, एक नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का ऑप्शन और टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन। हालांकि एनए पेट्रोल इंजन के साथ आपको काफी कम पावर आउटपुट मिलने वाली है, यानी ये चीज आपको प्रैक्टिकली फील होगी और उस चीज की वजह से बहुत सारे लोग इन दोनों कारों को स्किप करते हैं। अगर आपको ज्यादा पावर आउटपुट चाहिए तो इन दोनों कारों के साथ आप टर्बो पेट्रोल इंजन को ले सकते हैं, जहां पर आपको 98.63 बीएचपी की पावर आउटपुट और 160 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाएगा। दोनों ही कारों के साथ सेम इंजन दिया गया है, लेकिन इन दोनों ही कारों के अंदर जो एनए पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है, जहां पर आपको कम पावर आउटपुट मिलने वाली है, वो इंजन 19 केएमपी से लेकर 20 केएमपी का माइलेज दे देता है। लेकिन एक चीज ध्यान में रखना, अगर आप इसका नॉर्मल पेट्रोल मॉडल परचेस करते हो तो वहाँ पर आपको पावर फिगर्स काफी कम मिलने वाली है, वहाँ पर आपको पावर लैग देखने को मिलेगा। पावर कम है इसमें, स्पेशल वाली ऊपर वाली मॉडल 4 स्टार रेटिंग के साथ दोनों ही कारें आ जाती है। सेफ्टी के तौर पर आपको इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं कीमत की बात करूँ तो दोनों ही कारों की कीमत लगभग 6 लाख से शुरू होकर 11,23,000 महंगी भी है, रुपए तक इसकी भी 4 स्टार है। दोनों ही कारों की कीमत यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर दूंगा। और सवाल आता है इन दोनों कारों का आपको कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, बेस वेरिएंट इस प्राइस रेंज में महंगा है। कारों का बेस मॉडल मिल जाएगा। मैग्नेट का आप XE ये वेरिएंट परचेस कर सकते हैं, जिसकी ऑन रोड कीमत 6,94,000 रुपए रखी गई है। वही काइगर का आप RXE ये वेरिएंट परचेस कर सकते हैं, इसकी भी ऑन रोड कीमत 6,94,000 रुपए तक चली जाती है। जो दो कलर है ना, दो कलर का अच्छा लगता है मुझे। इंजन भी लगभग सेम है, केवल लुक और इंटीरियर आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिल जाएगा। तो अलग इसलिए तो कहते हैं। पर मैंने Hyundai Exter को रखा था, जो कि आई थी टाटा पंच को टक्कर देने के लिए, लेकिन इन दोनों कारों के सेल्स में आपको जमीन आसमान का फर्क देखने को मिल जाएगा। Hyundai Exter टॉप 20 के लिस्ट के बाहर जा चुकी है, वही टाटा पंच फर्स्ट या फिर कभी कभी सेकंड नंबर पर आ जाती है कार सेल्स रिपोर्ट के अंदर। तो आप डिफरेंस समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी Hyundai Exter ठीक ठाक बिक रही है बाकी कारों के मुकाबले। Hyundai Exter के अंदर एक पेट्रोल और एक सीएनजी किट का ऑप्शन सीएनजी काफी आने लग गया है। जब हम छोटे थे तब सीएनजी की नहीं बनती थी गाड़ियां, स्पेशली लगवाने पड़ते थे, प्रोड्यूस कर लेती है, जो कि टाटा पंच के मुकाबले आपको थोड़ी सी कम देखने को मिल जाएगी। वही सीएनजी में 67 बीएचपी की पावर आउटपुट ये कार निकाल लेती है। यहाँ पे सीएनजी की गाड़ियां नहीं है ना, कंपेयर टू टाटा पंच, तो सुनी नहीं है। ये कार पेट्रोल में 19 केएमपी का माइलेज दे देती है, वही सीएनजी में 27.1 किलोमीटर पर केजी का माइलेज। इंडिया में सीएनजी काफी चल रहा है। आपके सामने है, इसके लुक्स अच्छे खासे है, इंटीरियर भी पॉल्यूशन ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा। सीएनजी में सेफ्टी रेटिंग्स रिड्यूसेस पॉल्यूशन नहीं आए हैं। वही दूसरी तरफ टाटा पंच को सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग्स मिले हैं। इसकी एक शोरूम कीमत लगभग 6,13,000 से शुरू होकर 10,43,000 रुपए तक चली जाती है। अब यहाँ पर सवाल आता है, आपको Hyundai Exter का कौन सा वेरिएंट खरीदना चाहिए। 7 लाख के बजट में आप Hyundai Exter का बेस मॉडल खरीद पाओगे, जो कि है EX, और इस EX मॉडल की एक शोरूम कीमत 6,12,000 रुपए रखी गई है। ये बड़ी भी लग रही है बाकियों से, 7,14,000 रुपए तक चली जाती है। 14,000 रुपीज आपको ऊपर देने पड़ेंगे। जहाँ पे ऐसे क्रिकेटर्स को लेके आते हैं, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा आगे ले जाने के लिए, तो उसमें शक होता है कार पे। खरीद पाओगे। वही अगर आपको इसका सीएनजी इतनी मतलब घपले वाली थी कि इसको लेके आना पड़ा, काफी ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। खैर 7th पोजीशन पर यानी आखिरी नंबर पर मैंने टाटा पंच को रखा है, जो कि इंडिया में आज के डेट में काफी ज्यादा बिक रही है और सेल्स के इस कार ने सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। टाटा पंच के अंदर भी आपको पेट्रोल और सीएनजी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ये कार पेट्रोल में 86.63 बीएचपी की पावर आउटपुट और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर लेती है। एक्स्टर के पावर फिगर्स और पंच के पावर फिगर्स के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। टाटा पंच यहाँ पर ज्यादा पावर आउटपुट और ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस कर लेती है। यहाँ पर आपको नॉर्मल सा ही डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। शायद मेरे हिसाब से इन रियलिटी या फिर इन प्रैक्टिकल आपको ये डिफरेंस इतना भी ज्यादा फील नहीं होगा। टाटा पंच के अंदर आपको मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिल जाता है। ये चीज आपको Hyundai Exter के साथ भी मिल जाएगी। टाटा पंच 18 केएमपी से लेकर 26.99 किलोमीटर पर केजी का माइलेज दे देती है। देखो दोनों ही कार पेट्रोल इंजन के साथ और सीएनजी किट के साथ लगभग सेम माइलेज
माइलेज दे देती है। जब आप प्रैक्टिकली इन दोनों ही कारों का माइलेज टेस्ट करोगे वहाँ पर 19-20 का फर्क आ सकता है। टाटा पंच का लुक काफी ज्यादा बेहतरीन है, थोड़ा सा मॉडर्न है और बॉक्सी टाइप डिजाइन आपको देखने को मिल जाएगा। वही एक्स्टार का भी डिजाइन लगभग बॉक्सी टाइप ही रखा गया है। इंटीरियर में आपको दोनों ही कारों के लगभग ठीक ठाक फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन टाटा पंच को सेफ्टी में 5 स्टार रेटिंग्स मिले हैं, तो ये एक इस कार का एडवांटेज बन जाता है। टाटा पंच की एक शोरूम कीमत 6,13,000 से शुरू होकर 10,20,000 रुपए तक चली जाती है। अब यहाँ पर सवाल आता है, आपको टाटा पंच का मतलब वैसे इन बाकियों से वेरिएंट खरीदना चाहिए। तो आप बेस मॉडल के बारे में सोच सकते हैं। इस प्राइस रेंज में आप इसके बेस मॉडल को खरीद सकते हैं। इसके बेस मॉडल की एक शोरूम कीमत 6,12,000 से शुरू हो जाती है। सेम मॉडल की ऑन रोड कीमत 7,14,000 रुपए तक चली जाती है। यानी 14,000 रुपए से आपका बजट यहाँ पर बढ़ने वाला है। वो नॉमिनल चीजें, और इस प्राइस रेंज में आप इस कार के बारे में डेफिनेटली सोच सकते हैं। मैं तो इमेजिन ही नहीं कर सकती 6 से 7 लाख की कोई गाड़ियां मिलती हों। और सीएनजी अब मेरे को रियलाइज हो रहा है, क्योंकि जब इंडिया गए थे तो मैं पीछे देखती तो थी और सीएनजी बोलते थे। मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि तब तो था भैया इंडिया इधर घूमना है उधर घूमना है। हाँ, और मैंने तब उस टाइम ध्यान नहीं दिया। आज ये वीडियो देख के रियलाइज हो रहा है कि वहां पे कितनी सारी गाड़ियां जो हम उबर से मंगवाते थे वो सीएनजी होती थी। और उसके बाद हमें प्रॉब्लम ये होती थी कि अब सामान कहाँ रखें। अब मुझे याद आ रहा कि भैया वो सीएनजी की बातें हो रही हैं। मुझे लग रहा था सीएनजी का मतलब है लोगों ने खुद अपनी बनवा के ना सीएनजी सिस्टम लगवा के किया हुआ होगा, क्योंकि हमारे टाइम में होता था, मुझे याद है, सिलेंडर गैस के सिलेंडर ही लगा के कहते थे ये सीएनजी कार है। मैं तो वो सोच के बैठी हुई थी, आज मैंने ध्यान दिया है। तो सीएनजी भी मतलब सारी गाड़ियों में आपके पास वो चॉइस भी थी कि आप सीएनजी भी ले सकते हो। मगर थोड़ा पता नहीं है कि सीएनजी की अवेलेबिलिटी क्या है, स्पेशली आपको सीएनजी भरवानी पड़ेगी। सीएनजी की आप कहीं जा रहे हैं सिटी में, वहाँ सीएनजी ना हो तो फिर क्या करेंगे? सिर्फ पेट्रोल कैसे हर एक पेट्रोल स्टेशन में सीएनजी का भी होता होगा। ऐसा मैंडेट किया है कि हर पेट्रोल स्टेशन में सीएनजी मिलेगा तब ठीक। क्योंकि कई बार मेरे को याद है कि वो उबर वाले कहते थे कि हमें वो भरवानी है। फिर कई बार कहते थे कि बड़ा रश है या क्या है तो छोड़ रहने दो, मैं आगे कर लूंगा। कुछ उस टाइप से भी उन्होंने लोगों ने बोला था। पर ये है कि इन सब की जो सेफ्टी रेटिंग है वो इतनी अच्छी नहीं, पता नहीं आउट ऑफ 5 है कि आउट ऑफ 5 है कि 10 है। अगर 5 है तो चलो ठीक है, जो 4 और 5 हैं जिनकी रेटिंग्स थी। पर अगर 10 है तो वो तो गड़बड़ है। 10 अगर आउट ऑफ 10 है तो फिर तो कोई भी इतनी बढ़िया नहीं है। 2 तो जिस खराब ही खराब थी, 2 जिसकी भी थी, एक की 1 भी थी, मेरे ख्याल से 1 थी, ऐसी थी। किसी की 1 भी थी। बाय गॉड, वो तो बहुत ही गड़बड़ है। पर इतनी गड़बड़ कैसे हो रही है समझ नहीं आया। क्या सेफ्टी में उनकी खराबी है जो उसको इतनी कम रेटिंग मिल रही है? ये आप बताना यार, मेरे को समझ नहीं आया। तो चलो आप भी शेयर करना, बताना इनमें से चॉइसेस हो तो कौन सी वाली खरीदोगे। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।